ऐसा लग रहा है पूरी जिंदगी गलतियां ही की है। 4 साल पहले मैंने अपना कॉलेज खत्म हो गया था एंड शिट, ओह गॉड, सडन रियलाइजेशन था ये कि ओके I don't have words to express right now. अब मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ। आई मीन 20 नहीं बताऊंगी कितनी है। काश, हम सबके कितने सारे काश होते हैं ना, और ये सारे के सारे काश सबसे ज़्यादा हमारी टीनेज से जुड़े होते हैं, क्योंकि शायद हम इस वक्त में मोस्ट वल्नरेबल स्टेट में होते हैं। कॉलेज जाने का प्रेशर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पहला प्यार, सोसाइटी का बैगेज एंड व्हाट नॉट। अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कभी कभी हंसी भी आ जाती है और कभी कभी ना रोना आ जाता है। लेकिन तुम मानो या ना मानो यार, आज से 10 साल पहले ना लड़की होना बड़ा टफ लगता था। पर पता है क्या, आज मैं उस ऋषि से कहना चाहती हूँ, रिलैक्स। So to my younger self, you need not to be perfect in every aspect of life. You are a fighter. Every day you have to fight. Every day. पता है क्या, हमेशा ना ये मैच्योर वर्जन बेटर नहीं होता है। वो बचपन, भोलापन लाइफ ना इजी बना देता है। I was the eldest in my house, तो इसलिए मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने यंगर सेल्फ को कोई टीचिंग देना चाहूँगी। इनफैक्ट मैं अपने यंगर सेल्फ से सीखती रहती हूँ। मुझसे अगर पूछे तो सीरियसली बोलूँ तो मैं कोई एडवाइस नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने अपने 15-16 साल की उम्र बहुत मस्ती से गुजारी है। और अगर मैं वो नैन्सी आज की नैन्सी से कुछ कहना चाहेगी ना, तो वो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। जब आप बड़े होंगे तो बहुत एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपने नहीं सोचे होंगे, और आप आप उनको फर्स्ट टाइम यूल फेस देम। तो अगर मुझे अपनी 16-year-old रिया वर्जन को कुछ कहना हो तो मैं बताऊंगी कि इतना पैरानॉइड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक ऐसी एज है जहाँ पे हमें चिल करना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। बट मेरी एक हैबिट रही है ओवर थिंकिंग की, जो मैंने काफ़ी अर्ली डेवलप कर ली थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि सब कुछ एकदम टाइम फ्रेम के हिसाब से होना चाहिए। तो मैं इतना सोचती थी कि कैसे होगा, क्या होगा, किस कॉलेज में जाएंगे, और जो मैं करना चाहती हूँ मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत ऑब्वियसली छोटे शहर से हूँ। तो मुझे लगता था कि शायद मीडिया में आना, इतना कुछ करना आई थिंक पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। To a younger Chetna, yes. I want to tell her a lot of things. Firstly, I want to give her a huge hug, because she doesn't know that there's so many things that she's going to achieve in life. Girls, you are fabulous. Start believing this कि आप कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं आपके आसपास जो ये चीज़ें बोलते हैं कि नॉट ऑलवेज इन अ नेगेटिव सेंस, बट कभी भी कि अच्छा कितना क्या, अब आगे का क्या सोचा है या क्या, व्हाटएवर। हमेशा अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग रखो, फिजिकली से ज़्यादा समवेयर मेंटली स्ट्रांग रखो, एंड इमोशनली ऑल्सो। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको अपने ऊपर रखनी है। I could be a better daughter, better sister, better friend. My younger self was too chill and too confident and she did not give a damn. I'm still like that, but still आज थोड़ा बहुत सोच लेते हैं कि अरे ऐसा किया तो गलत हो जाएगा, वैसा किया तो गलत हो जाएगा। पहले वो भी नहीं सोचते थे। लाइफ उस टाइम आप बिल्कुल फ्री माइंड होते हो। आज की लाइफस्टाइल, आज का काम, आज की चीज़ें, तो हम कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर का मतलब जो हम खुद हैं वो भूलते चले जाते हैं। लाइक एज जैसे बढ़ती जाती है ना, आप मैच्योर हो जाते हो, लेकिन अपने बचपने को कहीं ना कहीं छोड़ देते हो। I get very emotional because हम ना मिडिल क्लास जो होता है ना, बिल्कुल ही मिडिल वाला क्लास जिसे कहते हैं ना, कि मतलब महीने के अंत तक आपके पास पैसे की तंगी होती है और वो सारी की सारी परेशानियां जो हैं वो आ जाती हैं। तो ऐसे में मैंने कभी नहीं सोचा था I'll have the abundance, God bless, with the way I have. मैं इतनी पैरानॉइड रहती थी, और आई वॉज डीलिंग विद वेट इशूज़ ऑल्सो बैक देन। तो मुझे बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते थे कि नहीं हो पाएगा, अरे ऐसे कैसे बोल पाओगी, अरे नहीं कर पाओगी, या फिर यू हैव टू लूज़ अ लॉट ऑफ वेट टू गेट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। और मुझे लगता था कि हाँ यार नहीं हो पाएगा, या तो पढ़ाई कर पाऊँगी या इतना सारा वेट शेड कर पाऊँगी। सो नीड नॉट टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि ठीक है, जब हम छोटे थे तो जैसे घर वाले बोलते हैं ना, पढ़ लो, कॉलेज में लाइफ सेटल हो जाएगी, फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा बेटा कॉलेज अच्छे से कर लो, उसके बाद जॉब लग जाएगी, लाइफ सेटल हो जाएगी। तो आई थिंक ये ना बेंचमार्क जब हम बना के रखते हैं तो समहाउ हम लोगों का ना नोशन वही बन जाता है कि ओके ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट वो नहीं होता है तो बहुत हर्टफुल होता है। आपको अपना स्टैंड लेना खुद आना चाहिए। But yes, I have one message to all the young girls out there कि ईव टीजर्स ना डरपोक होते हैं, तो उनसे आपको नहीं डरना है, ईव टीजर्स को आपको डराना है। यंगर वाली सेल्फ को मैं ये बोलना चाहूँगी कि चाहे वो एजुकेशन है,
चाहे वो आपकी पर्सनालिटी है, चाहे वो कुछ भी है, हर एक चीज़ को आप निखार पाएंगे। आपके पास हर एक चीज़ का पोटेंशियल होगा। You will work through, you will walk through doors you never knew you could walk through. तो हाँ, मैं उस टाइम की नैन्सी इस टाइम की नैन्सी से ये ज़रूर कहना चाहूँगी, यार जियो, काम वाम तो होता रहेगा। बोलना सीखो बजाय इसके कि कोई भी बात अपने मन में रखे हुए हैं आप। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप बाहर गई, आपको किसी ने टच कर लिया, आपने कुछ, नो, प्लीज़ रिएक्ट, बोलो। ना बोलना अंदर अंदर इंसान को मार देता है कहीं ना कहीं। और वो जब आप अंदर अंदर घुटते रहते हैं ना, तो जब वो निकलता है, वो आपको नहीं पता वो कैसे निकलेगा, किस सेंस में निकलेगा, किसके सामने निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा। कई बार में सही पर्सन से गलत इमोशंस निकल जाते हैं। आप किसी सही पर्सन से के सामने गुस्सा कर देते हो, विच जो कि वो डिजर्व भी नहीं करता। जहाँ पे हो जिसका हो, सबका हिसाब उसी वक्त वहीं क्लियर, खत्म। सो आई थिंक पहले से ही यू शुड नॉट हैव दैट प्रीकंसीव नोशंस कि लाइफ में ऐसा होगा। और आई थिंक किसी और के एक्सपीरियंसेस से अपनी लाइफ मत डिसाइड करो, अपने एक्सपीरियंसेस खुद लो और तब जाके आई थिंक यू विल बी अ बेटर पर्सन। अभी आई एम स्टिल इन द प्रोसेस, बट हाँ, अभी भी मैं पैरानॉइड रहती हूँ, पर उतनी नहीं रहती शायद जितनी मैं पहले रहती थी। अगर आप खुद स्कूल जाते हैं, अगर आप खुद कॉलेज जाते हैं, अगर आप खुद ड्राइव करते हैं या साइकिल करके अपने स्कूल कॉलेज जाते हैं, सो यू विल फाइंड वन और द अदर ईव टीजर। सो डरना नहीं है, डराना है। This is what I want to tell each and every girl out there, and maybe to my younger self also. I think ये तो बहुत समझदारी वाली बातें हो गई ना। There are a lot of things that I have done, as in जो बचपने में बेवकूफ़ियाँ जो हम करते हैं, और जब अभी I think then I'm like कि यार ये avoid हो सकती थी, and I could have been a better person in my head. वो लोग जो ये कहते हैं कि तुम लड़की हो, तुम विदेश नहीं जा सकती, कैसे जाओगी, क्या करोगी, आप उन्हें एक बार नहीं 2-2 बार विदेश में जाकर सेटल होकर अपना नाम वहाँ पर रोशन करवाकर, अपने बारे में आर्टिकल्स लिखवाकर, लोगों से मिलकर, लोगों की फेवरेट बनकर, अपना खुद का एक फैन बेस बनाकर आप वापस अपने देश आएंगे, अपने माँ बाप को बहुत प्राउड बनाएंगी। 16 साल की रिया को मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा चिल रहने की ज़रूरत है और बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करने की ज़रूरत है। यंगर सेल्फ को मैं क्या बताऊँ यार, मैं हमेशा से बी कॉन्फिडेंट, वो मेरे अंदर था कॉन्फिडेंस उस टाइम पे, बट आई थिंक कि मैं बहुत जल्दी ना, मेरे अंदर थोड़ी सी कहीं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। आई थिंक किसी को कुछ देख के या फिर कुछ मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, उनके पास वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है, रादर मैं नहीं हूँ उतनी अच्छी। अपने आप को ना सबसे सुपीरियर नहीं समझना। There are your parents, your friends, there are so many people जो आपके वेल विशर होते हैं, एंड अगर आप उनसे कुछ भी डिस्कस करो तो ज़रूरी नहीं है कि you are giving someone authority कि वो आपको somehow demean करे या फिर आपको overpower करे। Sometimes there are actually people जो आपका भला सोचते हैं। तो किसी से अगर कोई बात शेयर करनी हो और आपको लगता है कि आप खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे हो चीज़ें, तो आई थिंक यू शुड गो आउट एंड स्पीक टू पीपल whom you trust, of course. बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत अच्छे बुरे अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, but you will be able to do it, where one day proudly you'll walk into a room and introduce yourself as I am Chetna Kaushik. Also जितने भी लोग ये बोलते हैं कि वाई टू सेलिब्रेट वुमेंस डे, यार ठीक है, इतना दिमाग मत लगाओ। एक दिन आपको स्पेशल फील कराया जा रहा है, मैसेजेस मिल रहे, खाओ पियो ऐश करो और हैप्पी वुमेंस डे, मजे करो। उस 16-year-old फाइटर सेल्फ के बारे में सोचकर इमोशनल हो गए ना। सो लेडीज, आप अपने यंगर सेल्फ से क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करें।